मुल्क भर में एक तरफ कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और दूसरी जानिब रियासत कर्नाटका में 1 अप्रैल से इन्यूमरेटर्स तैयार हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR के सिलसिले में अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए। कोरोना वायरस की वबा को लेकर यहाँ पर शहर बेंगलोर में कर्नाटका हाई कोर्ट में 2 अहम PIL दाखिल की गई हैं, जिनको एक समाजी कारकुन की जानिब से फाइल किया गया है और इसकी पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल। हमारे साथ हैं कोतवाल साहब। बताइए सर, ये क्या PILs हैं जो आपने NPR को लेकर फाइल की हैं? जो पहला जो PIL दर्ज किया गया था, ये कोरोना वायरस का जो अब तक जो इफेक्ट हुआ है, तो एनुमरेटर जो अप्रैल 1 से आने वाले हैं, तो वो हर एक एनुमरेटर जो है 800 घर को विजिट करेंगे। जो वो अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो जो 800 घरों को जो ये विजिट करेंगे तो उनको इन्फेक्शन फैलने का ये था, या अगर दूसरे 800 घरों में किसी को है तो एनुमरेटर को इन्फेक्शन फैलने का एक अंदेशा था। तो इस सिलसिले में हमने एक PIL दर्ज किया था। जब तक ये कोरोना वायरस का एक कोई हल ना निकल आए तो एन्यूमरेटर्स को अपने घर पर ना भेजें। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट को हमने वी आर सीकिंग सम डायरेक्शंस। तो हाई कोर्ट ने जो है बोला अब ये मैटर्स इतने अर्जेंसी नहीं है, तो जब तक एक ओरल डायरेक्शन दिया है एडिशनल एडवोकेट जनरल को कि जब तक ये कोरोना वायरस का कुछ हल ना निकल जाए तो आप ये अप्रैल 1 से जो आप करने वाले थे नोटिफिकेशन NPR का, उसे रोक दिया जाए। ये जो आपने बताया कि कमिश्नर फॉर सेंसस को आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है और इसका क्या जवाब है? ये दूसरा और एक जो PIL हमने दर्ज किया है, उस सिलसिले में जो है हमने एक रिप्रेजेंटेशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर दिल्ली को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो वी आर सीकिंग जो इंफॉर्मेशन ये था, जो 2010 और 2015 में जो NPR का अपडेशन हुआ था हमें, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन सबको जो है हासिल नहीं होगा या तो उसका डिजिटलाइजेशन नहीं होगा, जब तक ये एनुमरेशन प्रोसेस को रोक दिया जाए। तो इसका भी एक PIL हमने डाला था। तो उसने जो है स्टेट का जो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस है उसको, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। तो वो दोनों से कुछ जवाब अभी तक हमें नहीं आया है। इस सिलसिले हमने जो है आज कोर्ट हॉल 1 में हमने एक मैटर मूव किया कि ये हियर करके इसमें जो है इंटरिम ऑर्डर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है सुनना ये मैटर अभी, तो इसलिए जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल जो कोर्ट में मौजूद थे उनको डायरेक्शन दिया कि जब तक ये प्रोसेस ये नहीं होगा अभी ये पूरा, तो जब तक उसका जो है ओरल डायरेक्शन दिया कि रोक दिया जाए। यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये डायरेक्शन दिया कि इसको रोका जाए, NPR को रोका जाए। का जो प्रोसेस है इन व्यू ऑफ द कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है, तो वो सिचुएशन के रहते हुए जो है अप्रैल 1 से जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट को एक ओरल डायरेक्शन दिया कि कुछ भी ऐसा आप कार्रवाई ना शुरू किया जाए जो पीपल को अफेक्ट करे। यानी वक्ती तौर पर या फिर इन हालात में NPR नहीं होगा। बिल्कुल, जिस हिसाब से जो ओरल डायरेक्शन दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हम 1 अप्रैल से नहीं शुरू कर रहे हैं, बल्कि तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे थे सीनियर एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल से, जो पैरवी कर रहे हैं 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की जो कर्नाटका हाई कोर्ट में फाइल किए गए हैं NPR को लेकर। उनके कहने के मुताबिक ये ज़ुबानी हिदायत जारी किए गए हैं हाई कोर्ट की जानिब से रियासती गवर्नमेंट को कि कोरोना वायरस की वबा के चलते NPR को रोक दिया जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।